Hello YouTube, in this video we are going to talk about the best touring bikes under 2 lakhs. And no, we are not going to talk about this. First up on the list is TVS Apache RTR 204V. Then from Hero we have the Xpulse 200. Then comes the Bajaj Avenger 220. We have the Bajaj Dominar 250. The Yamaha FZ25, the Suzuki Gixxer 250. From Honda we have CB 350, JAWA Std, and the mighty Royal Enfield Himalayan. We will be comparing the bikes on the following parameters: power, torque, mileage, weight, 0 to 60 and 0 to 100 speeds, fuel capacity, tank range, and of course price. So let's start by talking about CC. The Himalayan has the largest engine size with 411cc. From the extreme left there is Hero Xpulse 200 with 200cc, the Apache RTR 204V with 200cc, the Bajaj Avenger 220 with 220cc, the Yamaha FZ25 with 250cc, the Dominar 250 with 250cc of course, the Suzuki Gixxer with 250cc, the JAWA Std just shy of 300cc with 293cc, the Honda CB 350 with 350cc, and as we have already told, the Himalayan with 411cc. Most of us think that CC is the most important thing in a bike. Of course it is important when we compare two different bikes, but when we are talking about a class of bikes, for example say 200 to 250cc to 350cc, CC is not the only parameter that we want to look for. We will look for the fuel efficiency, the sprint speeds, and if it is actually suitable for touring. So this is what we are going to talk about in the remaining part of the video. So just stay tuned. After we spoke about engine CC, it brings us to the two most important factors we derive from the engine size: torque and power. Bigger the engine, more torque and power it has. Not always, but generally speaking. अब ये power and torque है क्या? तो मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा देने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल्स में गया तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा. ठीक है, तो पहले हम टॉर्क के बारे में बोलते हैं. टॉर्क इज़ द ट्विस्टिंग फोर्स इन योर रेयर व्हील and power is the rate at which a work is done. So power का फॉर्मूला है torque multiplied by RPM. So basically more torque equal to more pulling power. हिल क्लाइंबिंग या फिर आप पिलियन के साथ जा रहे हो या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है, तो उन सब में आपको एक्सेलरेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. और मोर पावर इक्वल्स टू द फास्टर यू कैन गो. बट ऐसा नहीं है कि पावर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर टॉर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दोनों इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग पावर को टॉर्क से डिराइव करते हैं. सो अभी आप ग्राफ पे देख सकते हो जो हम बाइक्स कंसीडर कर रहे हैं उनका पावर और टॉर्क रेटिंग क्या है. लेकिन इसमें एक कैच है. वो ये है कि जो आप ये नंबर्स देख रहे हो वो बाइक का पीक पावर और पीक टॉर्क है. मतलब आपको एक बाइक से मैक्सिमम क्या पावर और टॉर्क मिल सकती है वो आपको कंपनी वाले बोलते हैं. वो ये नहीं बोलते कि आपका मिड रेंज या फिर जो लोअर रेवरेंज है उसमें आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा. और सेकेंडली पावर एंड टॉर्क बाइक के वेट से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. सो मान लीजिए किसी एक बाइक का पावर और टॉर्क है 30-30 और उस बाइक की वेट है 400 kg, और एक बाइक की पावर एंड टॉर्क सेम 30-30 है लेकिन उसका वेट है 200 kg. सो जो 200 kg वाला बाइक है वो अच्छी परफॉर्म करेगी 400 kg वाले बाइक से. सो आप वीडियो को पॉज करके जो इन बाइक्स की पावर और टॉर्क रेटिंग है वो आप देख सकते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो हिमालयन है उसकी पावर और टॉर्क सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी इंजन है 411cc की. लेकिन इस मुकाबले जो CB 350 है उसकी भी टॉर्क एंड पावर रेटिंग काफ़ी अच्छी है. और जो हमारे 250 सेगमेंट में है उसमें आपको FZ25 में थोड़ी कम पावर और टॉर्क रेटिंग देखने को मिलती है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन.
व्हेन वी टॉक अबाउट टूरिंग, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कम टाइम में कवर करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन है माइलेज का। मान लीजिए आपके पास दो बाइक है। एक बाइक का टैंक रेंज है, मतलब एक बार अगर आपने फुल टैंक कर लिया तो वो 100 किलोमीटर चल सकती है, और एक बाइक का टैंक रेंज है 300 किलोमीटर का, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आपको एक 600 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करने के लिए एक बाइक पे आपको 6 बार रुकनी पड़ेगी और दूसरी बाइक पे आपको सिर्फ 2 बार रुकनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप जब तेल भरने के लिए 2 बार रुकेंगे तब आपका टाइम सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी और आप जर्नी को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसीलिए माइलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंडली, अभी जिस तरीके से तेल का भाव बढ़ रहा है तो उसको नज़र में रखते हुए भी माइलेज एक बहुत इकोनॉमिकल फैक्टर बन जाता है। मान लीजिए आपने एक बाइक ले भी ली, अगर उसके बाद उसकी कॉस्ट ऑफ रनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तब तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम में से ऐसे बहुत हैं जिनको ये फ़र्क पड़ता होगा। तो इसीलिए एक अच्छी माइलेज वाली बाइक देखनी भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से मैक्सिमम माइलेज हमें Xpulse 200 से मिलती है और मिनिमम हमें बजाज डोमिनर से मिलती है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि बजाज डोमिनर बुरी बाइक है, लेकिन उसकी माइलेज कंपैरेटिवली कम है। नेक्स्ट अप इज़ टैंक रेंज। दिस सिंपली मीन्स हाउ फार कैन यू राइड with a single full tank of fuel. To get the numbers, we just multiply the mileage of your bike with the fuel capacity of the bike. For example, if a mileage of a bike is 10 and fuel capacity of the bike is 10, then the tank range will be 10 multiplied by 10, that is 100 kilometers. So with a full tank, you can travel for 100 kilometers. With respect to this, the Xpulse 200 and the Honda CB350 offers the best tank range of 520 kilometers and 525 kilometers respectively. And please note that these figures are taken from the internet, so they are not 100% accurate, but you get the basic idea of why tank range matters. You do remember how weight of a bike affects its performance, right? Here we see that the Himalayan is almost 200 kilos. And the lightest of them all is the Apache RTR 204V. So as I have mentioned earlier, even if the bikes have identical torque and power figures, if the bike weighs lighter, it will move faster, since it will have to waste less energy pulling its own weight. Here the Xpulse and the TVS RTR 204V weighs almost identical to each other, and we can see that the Bajaj Dominar 250, being a quarter-liter engine, it weighs 180 kgs. Which is slightly on the heavier side, but still it's a good machine and you can surely keep it on your list. This is where things get interesting. We are talking about the 0 to 60 sprint speeds of the bikes. The lower the speed, the better. Here the Bajaj Avenger 220 takes the longest to reach the 60 km/h mark with 6.18 seconds. The Yamaha FZ25 reaches this mark quickest in 3.44 seconds. The Himalayan with its biggest engine reaches this mark in 3.9 seconds, and the rest you can see on your screen. 0 to 60 स्पीड पहुंचना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों हम इसे एक फैक्टर ले रहे हैं? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो पावर एंड टॉर्क फिगर्स थे और जो बाइक की वेट है, जो बाइक का एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो रियल वर्ल्ड में कैसा है। बट स्टिल हर कोई बाइक हर एक कैरेक्टर के लिए सूट नहीं करता है, वो उस पर्पस के लिए बनाया नहीं जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल KTM Duke 390 और बुलेट 500, उनके सीसीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर फिर भी अगर आप उन्हें एक रेस लगाते हैं तो KTM Duke 390 आराम से वो रेस जीत जाएगी। लेकिन हम एक एप्पल को एक अंगूर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बाइक्स की प्रोफाइल्स अलग है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग है, वो जिस पर्पस के लिए बनाई गई हैं वो अलग है। सो यहाँ पे आप 0 to 60 स्पीड के टाइमिंग देख सकते हैं। कुछ बाइक्स की कम है, कुछ की ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बाइक दूसरी बाइक से ख़राब है। तो ये आपको डिसाइड करनी है कि आपको कैसी बाइक चूज़ करनी है, ऐसी बाइक जो तेज़ भाग सकती है या फिर ऐसी बाइक जिसका टॉर्क ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हिमालयन को 4 सेकंड लगते हैं 0 to 60 पहुंचने के लिए, लेकिन उसका जो टॉर्क है, उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, अपहिल क्लाइंबिंग एबिलिटी है, वो बाकी सब बाइक से ज़्यादा है। ऐसे ही आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए।
We are now going to talk about 0 to 100 timings. Just like 0 to 60, 0 to 100 टाइमिंग हमें ये बोलती है कि हमारे बाइक की टॉप एंड का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। जब हम लोग टूरिंग बाइक के बारे में बात करते हैं तो हमारे ट्रैवल में ऐसे कुछ स्ट्रेचेस आएंगे जो हाईवे रहेंगे, जो स्ट्रेट रोड्स रहेंगी। सो उस टाइम पे हमें टॉप एंड परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी कि ताकि हम लोग ट्रिपल डिजिट स्पीड होल्ड कर सके, 100+ जा सके आराम से। या फिर हाईवे पे हम लोग जब स्पीड में रहेंगे, जैसे कि 80-90 पे रहेंगे, तब हम कितनी आसानी से ओवरटेक कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इस 0 to 100 स्प्रिंट स्पीड में हमें पता चलेंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं यामाहा FZ25 को सबसे शॉर्टेस्ट टाइम लगते हैं विथ 8.64 सेकेंड्स, और यहीं पे सुजुकी जिक्सर 250 को लगते हैं 15.6 सेकेंड्स। हालांकि हीरो एक्सपल्स सिर्फ 200 सीसी का है, लेकिन उसको लगते हैं 14.75 सेकेंड्स टू रीच 100 किलोमीटर्स पर आवर। सो हम ये देख सकते हैं कि सुजुकी FZ25 बाकी सब बाइक को काफ़ी एक बड़ी मार्जिन से पीछे छोड़ रही हैं। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद कंपनी वालों ने बाइक को ऐसे ट्यून किया हो, या फिर जो टॉर्क एंड पावर फिगर्स है वो उनको ऑप्टिमाइज वे में यूज़ किया हो कि वो इतना जल्दी एक्सेलरेट कर सके 100 किलोमीटर्स पर आवर मार्क तक। और यहाँ पे आप बाकी सब बाइक्स के जो 0 to 100 टाइमिंग्स है वो आप देख सकते हैं। फाइनली हम लोग आ जाते हैं बाइक्स के प्राइस पे। ये गौर कीजिएगा कि ये प्राइसेस ex-Showroom दिल्ली के हैं, ना कि ऑन रोड। ठीक है, सो फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट वी हैव द हीरो Xpulse 200 with 1,20,800 rupees, the TVS Apache RTR 204V with 1,27,065 rupees, the Bajaj Avenger 220 with 1,31,942 rupees, the Yamaha FZ25 with 1,34,800 rupees, the Bajaj Dominar 250 with 1,54,176 rupees, the Suzuki Gixxer 250 with 1,67,700 rupees. Then comes JAWA Standard with 1,77,315 price tag, the Honda CB 350 with 1,94,450 rupees, and the Himalayan being the most costliest retails at 2,05,784 rupees. फाइनली अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमने जितने भी पैरामीटर्स डिस्कस किए उसके अलावा भी और 3 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर बाइंग ए बाइक। सबसे पहले सस्पेंशन, फिर आते हैं आपके टूरिंग एक्सेसरीज़, और लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रेक्स। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का ये इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको बोलूँ कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या फिर ये बाइक लेनी चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू बाय शोइंग यू द थिंग्स दैट यू नीड टू चेक बिफोर यू बाय ए बाइक फॉर टूरिंग पर्पसेस। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक बाइक पे इन्वेस्ट करने से पहले एक राइट डिसीजन ले सके। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।